अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये पुरकैफ रहमत व नूर में डूबा हुआ जलसा ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी जो दारुल उलूम वजहुल उलूम के जुमला अरकान और असातिज़े किराम की जानिब से मुनक़्क़िद है, हम और आप इसमें शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। रब्ब क़दीर इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल और हम सब के लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद्दारैन महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूदो सलाम पेश फरमाएं। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम सल्लल्लाहु व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल निजात के लिए पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़े एक बार। सल्लल्लाहु अला नबील अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना या रसूल अल्लाह मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मेरी सआदतमंदी और खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताज़ गिरामी शोबे क़िरात के अज़ीम उस्ताज़ हज़रत हाफिज़ क़ारी उस्ताज़ुल क़ुर्रा अब्दुल करीम साहब क़िबला नईमी और दूसरे उस्ताज़ हज़रत क़ारी मोहम्मद तैश साहब क़िबला नूरी तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी दुआएं हैं बेशक और गिरदो नवाह और क़ुर्बो जवार के बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ पर रौनक़ स्टेज हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से दारुल उलूम के जुमला अरकान को और जुमला असातिज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब्ब क़दीर इस दारुल उलूम को
दिन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए आमीन आमीन। और दारुल उलूम के जुमला मुआविनीन और तमाम मेंबरान व अरकान को सेहत व सलामती के साथ अल्लाह उनकी हलाल तिजारत में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल नाते पाके रसूल के दो चंद अशार आप मुझसे भी समाअत करेंगे, इजाज़त है ना आप लोगों की? नवाज़ें हजरत माशाअल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं, ज़रा हाथ उठाएं तो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी समाअतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल। चंद शेर हज़रत मौलाना हारून साहब अलीमी, इनको भी अलीमिया का फैज़ान बहुत ज़बरदस्त मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद अशार हमसे सुन लें आप हजरात। जी। सबसे आला और सबसे अफजल ज़ात मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की है, बेशक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान के कामिल होने का सबब है। जी हाँ। उसका ईमान मुकम्मल नहीं है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो। हजरत शेर मलादा फरमाएं। जी। हो रहमतों का वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो रहमतों का नुज़ूल आका, हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। वाह 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 सुभान अल्लाह हजरत। शेर में दर्द है, जी 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 मुलाहदा फरमाए, मजा आएगा। माशाअल्लाह। हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। मैं खूब देखूं तेरा नजारा, मैं खूब देखूं तेरा नजारा, कभी इधर से कभी उधर से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत। नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। मैं खूब देखूं तेरा नजारा, कभी इधर से कभी उधर से। आप सबकी तमन्ना इस शेर में है, जी जी जी। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लें। आमीन आमीन। यही है कहते सभी दीवाने, वाह वाह वाह। यही है कहते सभी दीवाने, जो काश तैबा हमें बुला के। यही है कहते सभी दीवाने,
जो काश तैबा हमें बुला के हुजूर अपना दिखाए जलवा, हुजूर अपना दिखाए जलवा, कभी इधर से कभी उधर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अपना दिखाए जलवा, कभी इधर से कभी उधर से, हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। और बरोज़े महशर मेरे नबी की ज़बां पे सब की बहस छिड़ेगी, बरोज़ महशर मेरे नबी की ज़बां पे सब की बहस छिड़ेगी, करेंगे सारे उन्हीं का चर्चा, करेंगे सारे उन्हीं का चर्चा, कभी इधर से कभी उधर से। मैं खूब देखूं तेरा नजारा, कभी इधर से कभी उधर से। बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। बिलाल हबशी सलाम तुमको, जो आशिकों के इमाम तुम हो, बिलाल हबशी सलाम तुमको, जो आशिकों के इमाम तुम हो। ये हूरें बोली ना देखा ऐसा, ये हूरें बोली ना देखा ऐसा, कभी इधर से कभी उधर से, हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। आखिरी शेर मुलादा फरमाएं। बहुत खूब। नबी की उल्फत में नात पढ़ कर यकीन मानो, पढ़ा मैं जमो कर। नबी की उल्फत में नात पढ़ कर यकीन मानो, पढ़ा मैं जम कर, तो सारे मिल कर लगाए नारा, कभी इधर से कभी उधर से, हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ऐसे रहने दीजिए। सलाम अलैका या रसूल। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाया सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये जश्न ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
और वह लोग, थोड़ा सा इको और कम कर दो भाई, इको कम कर दो थोड़ा सा। और वह लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हैं, उनका हाल ये है कि वो आपस में बड़े रहमदिल हैं। तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी तलाश करते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की रिसालत व नबूवत को बयान फरमाया और रब ताला ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आप जानते हैं और तारीख़ के मुताले से वाकिफ़ हैं कि ये दुनिया जुल्म व बर्बरियत के साए में ज़िंदगी गुजार रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 570 साल का अरसा गुजर गया था। इंसान का दुश्मन बना हुआ था। जानवरों से बदतर जिंदगी लोग गुजार रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। मेरे आका मक्का शरीफ की सरजमीन पे जलवा अफरोज हुए और मक्का की वादियों से एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया, जिसने पूरे आलम को मुनव्वर कर दिया। नबी कौनैन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानों को इंसानियत सिखाई, मानवता का संदेश दिया। आदमियत किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को बताया। और आप अच्छी तरह जानते हैं औरतों का कोई वकार न था, बेवाओं की कोई इज्जत न थी, यतीमों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था। और अगर किसी मजदूर से मजदूरी कराई जाती थी तो दिन और रात सुबह शाम उसकी मजदूरी कराने के बाद उसकी मजदूरी उसे दी नहीं दी जाती थी, उसको उजरत नहीं दी जाती थी, उसके पुष्ट पर धक्के मार करके उसे भगा दिया जाता था। और वो मजदूर आंखों में आंसू लेकर के अपने घर पहुंचता था। बच्चे इस इंतजार में रहते थे कि बाप अभी कुछ मजदूरी लेकर के आएगा, पेट भरे जाएंगे, खाना पकेगा घर के अंदर। लेकिन वो मजदूर आंखों में आंसू लेकर के घर पहुंचता था। बच्चे तड़प जाया करते थे, बीवी तड़प जाया करती थी। दूसरे दिन फिर मजदूरी करता, हफ्तों महीनों उसके मजदूरी ली जाती थी, काम लिया जाता था, पर उजरत नहीं दी जाती थी, उसका मुआवजा नहीं दिया जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी हुई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दो। मजदूर जब खुश रहेगा तो मजदूरी अच्छी तरह करेगा। मजदूर जब खुश रहेगा तो काम करने वाले का काम अच्छे तरीके से करेगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, मजदूरों को मजदूरी दी जाने लगी। अगर आज आपके घर कोई आकर के काम करता है और सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है और उसके बाद आप उसके हाथ पर मजदूरी रखते हो, वो पसीने में शराबोर है, पसीने से वो अर्क आलूद है, जब उसके हाथ पर आप उजरत रखते हो तो उसका दिल खुशी से मचलने लगता है, उसका दिल खुशियों से मचलने लगता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यतीम बच्चों का कोई वकार नहीं था। यतीमों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाता था। अगर किसी का बाप मर जाता था तो उस यतीम बच्चे की जमीन जायदाद पर लोग कब्जा जमा लिया करते थे और उस यतीम बच्चे को मजदूर की तरह
उससे काम लिया जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ फरमा हुए और आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, यतीमों के सर पर जो हाथ फेरेगा, यतीमों के सर पर जो दस्ते शफकत फेरेगा, वो और मैं दोनों ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। आप गौर फरमाइए, यतीमों को शफकत व मोहब्बत का दर्स मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दिया है। बेवाओं का कोई वकार न था, विधवाओं का कोई वकार न था। अगर किसी औरत का पति इस दुनिया से चला जाता था, उसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता था, लोग उसको मनहूस समझा करते थे, उसको कहीं किसी तकरीब में बुलाया नहीं जाता था और यह कहा जाता था इस मनहूस औरत की वजह से इसका पति इस दुनिया से चला गया है, इसका पति मौत का शिकार हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद हुई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा करके मेरे मुस्तफा ने पूरी दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, देखो ये नबी कौनैन आ रहे हैं तो विधवाओं को इज्जत मिल रही है, बेवाओं को सहारा मिल रहा है, यतीमों को जिंदगी मिल रही है, मजदूरों की मजदूरी दी जा रही है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, सबसे आला वो हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेवाओं को जिंदगी दी, मजदूरों की मजदूरी देने के लिए हुक्म दे दिया, यतीमों की किफालत करने का हुक्म दे दिया, जो टूटे हुए थे, बेसहारा थे, उनको सीने से लगा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अखलाक इंसानियत का ऐसा सबक पढ़ाया है, इसीलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहसिने इंसानियत कहा जाता है। मेरे आका मुहसिने इंसानियत बन करके तशरीफ लाए, तमाम इंसानों के लिए मेरे आका रहमत बन करके तशरीफ लाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सबके लिए आम हुई। आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर गिरे हुओं को सहारा दिया है, आज भी लाइफ ऑफ मोहम्मद को आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़िए, आपको पता चलेगा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके पर मानवता का संदेश दिया है, इंसानियत का सबक पढ़ाया है। आकाए करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत रिसालत और अजमत नबूवत की बात आई है तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान अपने सलाम में यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुस्तफ़ा हैं, आप मुश्तबा हैं, आप शान रहमत हैं, आप जान रहमत हैं मेरे आका। इसीलिए हम खुश अकीदा मुसलमान अपने आका पर मोहब्बत के साथ सलाम भेजते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिलफ रोज सात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ की सरजमीन पर जब आपने सबसे पहले नबूवत का ऐलान फरमाया,
कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहो। ए लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम ये कह दो तो कामयाब हो जाओगे, तुम ये कह दो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम मेरी नबूवत और रिसालत का इकरार कर लो। मक्का के लोगों ने दुश्मनी करना शुरू कर दिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। अबू लहब भी वही है, अबू जहल भी वही है और दूसरे कुफ्फार मक्का मौजूद हैं और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग नबूवत और रिसालत पर पाबंदी आयत करने के लिए जगह जगह वो मशवरे कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा अबू लहब ने अबू जहल से कहा, ऐसा करो, हम तो मक्का ही के बाशिंदे हैं, मक्का ही के रहने वाले हैं, हमारी बात उतनी मुअस्सिर नहीं होती है, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। ये मोहम्मद हैं कि जो उनको देख लेता है उन्हीं का गर्विदा हो जाता है, जो उनको देख लेता है उन्हीं का शैदाई होता है, जो उनको देख लेता है उन्हीं की बोली बोलने लगता है। उनके रुखी नबूवत में कितनी कशिश है, जो देख लेता है उन्हीं का शैदाई हो जाता है। ऐसा करो, यमन से एक शख्स को बुलाओ और उससे कहो कि वो मक्का वालों को समझाए कि मोहम्मद की कोई बात नहीं मानना। अल्लाह अकबर। यमन पैगाम भेजा जाता है। यमन में एक शख्स था जिसका नाम था हबीब अजमी। हबीब अजमी बहुत मुअस्सिर शख्स था, चुनांचे हबीब अजमी को पैगाम भेजा गया, आओ मक्का चले आओ, मक्का वालों को समझाओ बुझाओ और उनको अच्छी बातें बताओ ताकि ये मोहम्मद के करीब ना जाएं, ये उनके करीब ना जाएं। हबीब अजमी घोड़े का सफर करते हुए मक्का पहुंचता है और मक्का पहुंचने के बाद उसने अबू लहब से मशवरा किया, अबू जहल से मशवरा किया, कहा मैंने तो तुम्हारी बात सुन ली है, अब मुझे मोहम्मद अरबी की भी बात सुनना चाहिए, इसलिए कि जब तक दोनों फरीक का मामला समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक मैं फैसला कैसे कर सकता हूं, उस वक्त तक मैं लोगों को कैसे समझा सकता हूं। अबू लहब ये चाहता था कि वो उनके करीब ना जाए, ये हबीब अजमी मोहम्मद के करीब ना जाए। चुनांचे हबीब अजमी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, उन्हें बुलाना पड़ेगा। चुनांचे पैगाम भेजा गया, मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को लेकर के हबीब अजमी के पास पहुंच गए। रात का वक्त है, चांद अपनी पूरी जोबन के साथ और पूरी तवानाई के साथ चमक रहा है। कुफ्फार मक्का बैठे हुए हैं और दीगर लोग बैठे हुए हैं और बैठने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, सहाबा की मुख्तसर सी जमात तशरीफ फरमा हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब अजमी से कहा बताओ किस लिए मुझे बुलाया है। हबीब अजमी ने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है, कुछ आपके ताल्लुक से मेरी कुछ बातें करना चाहता हूं और इसीलिए मुझे यमन से बुलाया गया है। हबीब अजमी ने कहा ठीक है। हबीब अजमी से मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया हबीब तू क्या चाहता है, तूने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने सुना है कि आप नबूवत का ऐलान किया है, मैंने सुना है कि आपने रिसालत का आपने दावा किया है। कहा हाँ मैंने नबूवत और रिसालत का दावा किया है, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। तब तक हबीब अजमी ने कहा अगर आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है, उसके पास मोजज़ा हुआ करता है। अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो आप कोई मोजज़ा दिखा सकते हैं। हबीब अजमी तू क्या चाहता है तू ही बोल दे, तू क्या चाहता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान एजाज देखिए, नबी जो होता है वो दिल के हालात की भी खबर रखता है, नबी जो होता है वो गैब की बातों को भी जानता है, नबी जो होता है वो शान रहमत और शान इज्जत के साथ आता है, नबी की शान बहुत बुलंद हुआ करती है। अल्लाह अकबर। हबीब अजमी ने कहा अगर मैं चाहूं तो आप कर सकते हैं। कहा हाँ हबीब अजमी तू जो चाहे वो मैं कर सकता हूं। हबीब अजमी ने कहा सुनिए सुनिए, सामने आपके ऊपर आसमान पर चांद चमक रहा है पूरी तवानाई के साथ, अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो चांद को दो टुकड़े कर दीजिए। चांद दो टुकड़े हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। मेरे आका ने कहा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ हबीब अजमी और तू क्या चाहता है, और तू क्या चाहता है जरा बता तो सही। नबी की शान रहमत जोश में है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
वो दस्त बस्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप ही बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शान रहमत के साथ तशरीफ फरमा है। उसने कहा अब आप ही बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं अभी आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, आप तकरीर बैठ करके सुन रहे हैं, आप स्पीच सुन रहे हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, मेरे दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम, ये उलमा बैठे हुए हैं इनके दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम, आपके दिल में क्या चल रहा है, कौन कौन सी बातें आपके दिल में आ रही हैं आपको नहीं मालूम। हम आपके दिल के हालात का पता नहीं लगा सकते हैं, मगर ये नबी हैं जो दिल के हालात की भी खबर रखते हैं। नबी कौनैन की बारगाह में वो अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह, अब आप ही बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तब तक मेरे आका की जबान गोया होती है। नबी शान रहमत के साथ इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबीब अजमी सुन, तू आज यहाँ पर मक्का में आया हुआ है, तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, पांव से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, वो बिल्कुल अपाहिज है, न चल सकती है, न फिर सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न सोच सकती है, वो मुकम्मल तौर से अपाहिज है ना। तो दिल में बात उसके यही चल रही थी। तब तक उसने कहा हाँ मेरे दिल में यही बात चल रही है, मेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, और ऐ हबीब आजमी तू ये चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए, तू ये चाहता है कि उसे तंदुरुस्ती मिल जाए, जा, मैं मोहम्मद यहीं पर बैठे बैठे मैंने उसे शिफा बख्श दिया है, मैंने उसको तंदुरुस्ती दे दी है। नबी कौनैन की ज़बान रिसालत से ये जुमला निकलना था, तब तक हबीब आजमी और खड़ा हो गया ताज्जुब में। उसने कहा मक्का की दरो दीवारों सुन लो, ऐ खाने काबा की दीवारों सुन लो, ऐ हरम मुहतरम की फजाओं सुन लो, ऐ अबू जहल और अबू लहब तुम लोग सुन लो, अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना होता तो मुझे ईमान की दौलत नहीं मिलती। मैं सिद्क दिल से गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आका फरमाते हैं अबू ऐ जा हबीब आजमी तू चला जा यमन, तेरे दरवाजे को खोलने वाली कोई और नहीं आएगी, तेरी बेटी चल करके आएगी, तेरा दरवाजा खोलेगी। हबीब आजमी घोड़े पर सवार होता है, तारीख गवाह है, बड़ी तेजी के साथ सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए वो यमन पहुंचता है, अपने घर पे पहुंचता है। एक बाप जिसने अपनी बेटी को हमेशा पैदा होने के वक्त से लेकर के अब तक अपाहिज देखा हो, ना वो सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना चल सकती है, अचानक उसे शिफा मिल जाएगी, तो उस बाप के दिल पर कितनी मसरत हो, शादमानी की फजाएं और मसरत और शादमानी उसके दिल में कितना होगी। तमन्नाएं लिए हुए, उमंगे लिए हुए वो अपने दरवाजे पे पहुंचता है, कुंडी खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है कौन। अभी तक वो बेटी बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वही बेटी बोल रही है। उसने कहा बेटी मैं हबीब हूं, दरवाजा तो खोलो। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी बेटी का पांव भी सलामत है, हाथ भी काम कर रहा है, जबान भी बोल रही है, कान भी सुन रहा है, ज़हनो फिक्र में सोचने की सलाहियत पैदा हो गई है और वो मुकम्मल तौर से तंदुरुस्त हो गई है। उसने कहा बेटी ये तेरे साथ कैसे मामला हो गया। उसने कहा ऐ मेरे वालिदे गिरामी, एक रात मैं सो रही थी, मेरी किस्मत का सितारा बुलंद था, आंखें तो सो रही थी मगर मेरी किस्मत का सितारा बुलंद था। एक नूरानी चेहरे वाले, एक खूबसूरत मुखड़े वाले तशरीफ लाए और उन्होंने कहा ए बेटी मैं तेरे बाप को मक्का में कलेमा पढ़ा रहा हूं, तू यमन में कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। उन्होंने अपना दस्ते शफकत मेरे सर पर फेरा ही था कि अल्लाह ने मुझे शिफा बख्श दिया, रब ताला ने मुझे तंदुरुस्ती बख्श दी। नारा लगाइए।